अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना नई कहानियाँ सुनें। मेरा नाम मुक़द्दस है और ये जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, ये 7 साल पुराना वाक़या है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं जब भी इस खौफनाक वाक़ये को याद करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। उस वक्त मैं मोहल्ले के एक घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। हमारे मोहल्ले में आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी और घरों में काफ़ी फासला था, और मोहल्ले के पिछले साइड पर एक छोटा कब्रिस्तान भी था। मैं जिस घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, वो हमारे घर से कोई 4-5 गलियों के फासले पर था, और वापसी पर अक्सर रात हो जाती थी। चूँकि हमारे मोहल्ले में सब इत्तेफाक प्यार मोहब्बत से रहते थे और मेरे साथ कभी कोई उल्टा सीधा हादसा पेश नहीं आया था, इसीलिए मुझे रात को वापसी पर डर भी नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता ये था, ट्यूशन से वापसी पर अक्सर मेरा छोटा भाई मुझे लेने आ जाता था। एक दिन मेरे छोटे भाई को बुखार था और मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई। जब उस घर से ट्यूशन पढ़ा कर निकली तो काफ़ी रात हो चुकी थी। लोग मगरिब की नमाज़ पढ़कर घरों को वापस जा रहे थे। मेरे भाई को उस दिन बुखार था, इसीलिए वो मुझे लेने के लिए नहीं आया था और मुझे अकेले घर वापस जाना था। मेरे दिल में कोई ऐसा खौफ नहीं था, इसीलिए मैं पुरसकून होकर घर की तरफ जाने लगी। अभी मैं पहली गली ही मुड़ी थी कि मुझे सामने गली के फर्श पर एक बूढ़ी औरत बैठी नज़र आई, जो फर्श पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी और सर्दी से कांप रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैं शुरू से ही काफ़ी रहमदिल थी और मुझे ऐसी सिचुएशन में बहुत तरस आता था। मैं उस औरत के पास से गुजरी तो उस औरत ने मुझे आवाज़ देकर कहा, "कहाँ जा रही हो बेटा?" मैंने कुछ उलझकर हैरानगी से उस औरत को देखकर कहा मैंने उसको देखकर कहा, "मैं अपने घर को जा रही हूँ अम्मा।" लेकिन मैं उसके इस तरह से ये सवाल करने पर काफ़ी हैरान थी। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ी औरत इल्तजा करते हुए बोली, "बेटी, यहाँ दूसरी गली में मेरा घर है, मुझे वहाँ छोड़ आओ।" मैं खुद भी अकेली थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन मैं इतनी रहमदिल थी कि उस बूढ़ी की मदद से इनकार ना कर सकी और उसे उसके घर की तरफ ले जाने लगी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके घर की तरफ मुड़ी। मैं नहीं जानती थी कि उसका घर कहाँ है, लेकिन वो मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी। मैंने सोचा शायद उसका घर कब्रिस्तान में हो या कब्रिस्तान के पीछे कहीं हो। फिर वो मुझे कब्रिस्तान के पास ले आई। मैंने उनसे पूछा, "आपका घर कहाँ है?" तो उन्होंने मेरी बात पर सामने इशारा करते हुए कहा मेरी बात पर उसने सामने की तरफ इशारा किया। उस बूढ़ी ने उसने कहा, "ये सामने मेरा घर है।" मैंने सामने देखा तो सामने कुछ नहीं था। मुझे कुछ भी घर दिखाई नहीं दिया, वहाँ सिर्फ कब्रें थीं। मैंने कुछ हैरान होते हुए उस बूढ़ी औरत को देखा। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी और फिर हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। मुझे कुछ बहुत गलत लग रहा था। मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी और मैं दिमाग के सारे वहमों को झटक कर उस बूढ़ी औरत को ले जा रही थी। फिर चलते चलते वो बूढ़ी औरत रुक गई और उसने मुझसे कहा, "तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, ये मेरा घर आ गया है।" मैंने कुछ हैरान होकर उस बुढ़िया की बात पर चारों तरफ देखा। मैंने कुछ हैरत भरी नज़रों से चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, हर तरफ कब्रें थीं। मुझे उस बूढ़ी दादी की याददाश्त और ज़हनी तवाज़ुन ख़राब लगी। मैंने कुछ उलझते हुए उस बूढ़ी दादी से पूछा, "यहाँ कहाँ है आपका घर? यहाँ तो सब कब्रें हैं अम्मा।" वो बूढ़ी औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर उसने एक फटे हुए कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा,
یہی تو ہے میرا گھر بیٹا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت صدمہ لگا اور پھر میری نظروں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بوڑھی آہستہ آہستہ اس پھٹے ہوئے قبر کے اندر داخل ہونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خشک پتے کی طرح کانپنے لگا۔ ڈر اور خوف سے میں تو پسینہ پسینہ ہو گئی۔ میں نے آخر کیا دیکھا تھا؟ میری آنکھوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر اس قبر کی تختی پر پڑی جس پر نام لکھا ہوا تھا، سغرا بی بی، وفات 1976، عمر 90 سال۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے بھاگ کر اس قبرستان سے باہر نکل جانا چاہتی تھی۔ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، پھر اس بوڑھی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا، بیٹا چائے تو پیتی جاؤ۔ میں نے جلدی جلدی کلمہ پڑھا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ میں کلمہ پڑھتے ہوئے ڈرتی چیختی اس قبرستان سے بھاگنے لگی۔ پھر کچھ دیر بھاگنے کے بعد میں اس قبرستان سے باہر نکل گئی، لیکن اس واقعے کی میں بہت ڈر گئی تھی دوستو۔ یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ تھا جو مجھے رات کو سونے نہیں دیتا تھا، جسے یاد کر کے میں ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس واقعے کے 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی اور میں نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ واقعہ یاد کر کے میں آج بھی ڈر جاتی ہوں۔ کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگلی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔